तो ये है पार्ट 3 द प्रॉमिस नेवरलैंड का। और अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाइए और उन्हें पहले देख लीजिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एमा को दिखाया जाता है जो कि एक पर्दे के पीछे से आती है और अपने सामने एक टेबल को देखती है जिसमें खाने का सामान रखा होता है। और अपने साथ लिटिल बनी को लेकर जब वो आगे बढ़ती है तो वो कौनी कह के जब आगे आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा देखती है कि वो डर जाती है। तो ये बस एक बुरा सपना होता है जिसे देख के एमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सुबह भी उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत होती है। और जब वो अपनी मोम को बाकी बच्चों के साथ देखती है तो वो और भी उसकी हालत ख़राब होने लगती है कि तभी वहाँ पे नॉर्मन आ जाता है। और जब वो उसके पास उसे मॉर्निंग करने के बाद वो उसके पास आता है और कहता है एमा मुस्कुराओ। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मन कहता है कि हमें पहले जैसा ही बर्ताव करना होगा। कल हम नियम तोड़ के वो उस गेट के पास गए थे लेकिन हमें ऐसा बर्ताव करना होगा कि हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, डीमंस वगैरह कुछ भी नहीं। और तभी एमा कहती है कि लिटिल बनी का क्या हुआ होगा। तो नॉर्मन कहता है कि वो ज़रूर मॉम को मिल गया होगा लेकिन वो ये नहीं जानती कि उस जो लिटिल बनी जो डॉल है उसे वहाँ तक किसने लाया। और तभी एमा कहती है कि लेकिन मॉम की स्मेल से तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें ऐसा कुछ मिला, हमारा वो गुड्डा मिला होगा। तो इस पर नॉर्मन कहता है कि हमें भी यही कह करना होगा इसीलिए एमा मुस्कुराओ। और इसके बाद एमा एक स्माइल दे देती है। एमा कहती है कि ये सब जो भी है मतलब अच्छे कपड़े, खाना, ये सब डिसिप्लिन लाइफ ये बस इसलिए था ताकि हम लोग अच्छी क्वालिटी के बन सके। इस पर नॉर्मन कहता है कि क्या तुमने उस डीमन की बात सुनी थी। वो डीमन कहता है एक और 6 साल की बच्ची, हम आजकल सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल क्वालिटी है उसे ही भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी उम्र वाले ज़्यादा हाई क्वालिटी के हो गए। तो अब उन्हें ये अंदाज़ा लग जाता है कि वो हाई क्वालिटी ना ही वज़न से मेजर करते हैं और ना ही साइज से, वो मेजर करते हैं दिमाग की स्ट्रेंथ से कि दिमाग कितना तेज़ है। उसके बाद वो जंगल में जाके एक प्लान बनाते हैं और जिस प्लान के मुताबिक उनका ये प्लान होता है कि वो शाम के टाइम कुछ इस वक्त सभी बच्चों को लेके भागेंगे 2 महीने के अंदर। फेंस को पार करते हैं, उन्हें एक बहुत ही बड़ी दीवार मिलती है जिस पे नॉर्मन चढ़ नहीं पाता तो एमा चढ़ के जो थोड़ा बहुत देखती है। और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें रस्सी चाहिए ताकि वो लोग यहाँ से भाग पाए। तभी वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो कि इस बच्चे ने मॉम को ये बताया होता है कि एक लड़की गुम हो गई है और मॉम एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाल के ये सब उसका पता करती है और उसे वापस लाती है। तो ये बस मॉम की एक चाल होती है कि ये सब देख के जो उस भी बच्चे को हमारा मेरा राज पता है वो थोड़ा सहम जाए और कुछ गलती करे। लेकिन वो लोग गलती नहीं करते और फिर भी स्माइल करते रहते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं रस्सी को ढूंढने। तो एमा उसे रोकती है और कहते हैं कि इस हमारे अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगे हैं तो यहाँ पे कैमरास भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो भी सुरक्षा का सामान है वो हमारे अंदर है ना कि आर पार। उसके बाद वो लोग आपस में और भी बातें करते हैं कि तभी वहाँ पे डॉन आके नॉर्मन को बुलाता है कि कुछ ज़रूरी काम है। काम पूरा करने के बाद जब नॉर्मन वापस आता है तो वो दरअसल मॉम ये सोचती है कि शायद एमा वहाँ पे गई थी इसलिए वो एग्जामिन करने की कोशिश करती है उसकी आंखों में देख के। लेकिन जैसे तैसे
एमा सब कुछ संभाल लेती है और नॉर्मल की तरह कॉनी की बात करती है। तभी रे वहाँ पे उन्हें लंच के लिए बुलाता है और नॉर्मल उसे ले जाता है एमा को, लेकिन तभी मॉम उन्हें रोकती है और कहती है कि क्या तुम गेट के पास गए थे, लेकिन नॉर्मल इस बात के लिए मना कर देता है कि ये तो नियमों के खिलाफ है, हम वहाँ पे नहीं गए। तो ये एपिसोड आपको कैसे लगा? इन बच्चों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब एपिसोड और भी खतरनाक होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिएगा।